नमस्कार दोस्तों। आज किसी आम नोटिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। नोटिफिकेशन आ चुका है। एमएचए इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको एग्जाम को कंडक्ट करने जा रहा है और ये इसके अंडर में होता है। टोटल पोस्ट जो इस बार निकली है, भयंकर वैकेंसी निकली है भाई साहब। 3717 ये ऑल टाइम हाई वैकेंसी है जो इस डिपार्टमेंट में इस बार निकली है। और क्यों निकली है आप जानते हो कि इस समय कैसी सिचुएशंस देश के अंदर चल रही है, तो हमें आईबी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस बार सरकार ने बम्पर वैकेंसी निकाली है, तो इस बात को समझ के रखना। जब हम बात कर रहे हैं कि आईबी के लिए, तो आईबी सिर्फ कोई जॉब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, इसमें सिर्फ फॉर्म भरने से या पेन और पेपर पर क्वेश्चन आंसर सिर्फ सॉल्व कर देने से ये पेपर नहीं निकलेगा। इसके लिए दिमाग, जुनून और जज्बा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और क्रूशियल डेट इन्होंने रखी है 10/8/2025। इसका मतलब यह है कि अगर आप 18 से 27 साल के हो, यानी कि इस डेट से पहले पहले या इस डेट को 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक दिन भी ज्यादा हो तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी के लिए 5 साल का। दूसरा डिपार्टमेंटल इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। डिपार्टमेंटल में क्या बोला है, अप टू 40 इयर्स ऑफ एज और रेंडर डीओ सर्विस 3 साल की रेगुलर सर्विस इन्होंने दी हो। तो पहले यहाँ पे छोटी सी बात और क्लियर कर लो, ये जो डिपार्टमेंटल है तो कौन से डिपार्टमेंट, क्या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जैसे रेलवे हो गया ना, ऐसे नहीं भाई। समझो इस बात को थोड़ा सा, जब ये बात करें डिपार्टमेंट की, तो आईबी का अपना डिपार्टमेंट, यानी कि आईबी में ही काम करने वाले लोग जिन्होंने कम से कम 3 साल सर्विस में दी हो, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई एमटीएस है, कोई क्लर्क है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी असिस्टेंट है, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आईबी के ही डिपार्टमेंट में हो और कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग इसमें रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। अप्लाई की डेट इसकी 19 जुलाई से स्टार्ट होगी और 10 अगस्त तक चलेगी। स्टेजेस की बात बोले तो भाई 3 टायर में ये एग्जाम होगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स, जीएस, ये 5 इसके 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन होंगे। कौन कौन सा, करंट अफेयर, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। अगर आप देखो तो इसकी वेटेज काफी ज्यादा है करंट अफेयर और जीएस की, तो काफी अच्छा है इसका। जो बच्चा इसको निकाल ले जाएगा उसके चांसेस बहुत बढ़िया बन जाएंगे टायर 1 के लिए। और क्योंकि टायर 1 क्वालिफाइंग नहीं है, पहली बात तो समझ आए ना, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि टायर 1 क्वालिफाइंग है। बिल्कुल भी क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स भी कंसीडर होंगे, तीनों के मार्क्स, टायर 1 के, टायर 2 के और टायर 3 के ही मार्क्स कंसीडर होके फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे हैं भाई, ये रखे 35 जो यूआर के लिए और 34 ओबीसी के लिए और ऐसे ही 33 एससी के लिए, ठीक है। ऐसे ही चलते जा रहे हैं, एक एक मार्क्स कम है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया गया है। आगे देखो, इसमें टायर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, एसे राइटिंग 30 मार्क्स की होगी, जिसके और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसेस राइटिंग जो होगा वो कितने का होगा, वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये काफी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। अच्छा, कितने टाइम सिलेक्ट होंगे, 10 टाइम सिलेक्ट होंगे। किसके, टायर 1 में जो बच्चे एग्जाम देंगे तो टायर 2 के लिए 10 टाइम सिलेक्ट होंगे उनकी पोस्ट का, तो ध्यान रखना इस बात के लिए। और इंटरव्यू में 5 टाइम से सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर जब 3rd टायर होता है तो सबसे ज्यादा इसमें किस चीज को चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी एंड स्किल कितनी अच्छा है, मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हो और कितने अच्छे से चीजों को समझ पाते हो। तो ये सारी चीजें उसके अंदर चेक की जाती हैं। जो उनके पास डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको और मतलब एक पूरे तरीके से आपको जज कर लेंगे। क्योंकि ये एग्जाम मैंने भी दिया था तो इंटरव्यू मुझे काफी टफ पड़ा और मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया अनलकीली। तो एग्जाम मैंने भी दिया हुआ है, तो सारी स्ट्रेटेजी ये डिस्क्रिप्टिव की और टायर 1 की मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सारे का सारा जितना भी डेट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए और क्या जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो तैयारी सफिशिएंट है। तो बिल्कुल जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो आंख बंद करके इसके फॉर्म को भरें, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम है। तो देखो, सीजीएल में तो क्या होता है, सीए और करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज को कंबाइन करके देता है, इसने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। बाकी सेम है, बिल्कुल सेम है, लेवल भी सेम है। तो बिल्कुल भरें इस एग्जाम को।
बात करें प्रमोशन की, तो इस जॉब के अंदर प्रमोशन कैसे होते हैं? भाई प्रमोशन नॉर्मली 7 से 8 साल के अंदर पहला प्रमोशन इसके अंदर मिलता है। तो ACIO 2 के ऊपर आपको पोस्टिंग होगी, फिर ACIO 1, फिर DCIO, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप ठीक ठाक एज पे, जैसे कि 24-25, अगर 22-23 साल तक की एज में अगर आपकी जॉब लग जाती है 23-24 साल की एज तक में, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक भी पहुंच सकते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, ये जो ACIO 2 आपको पोस्ट मिलेगी, ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है, बट इसमें रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है ना, उससे कहीं ज्यादा इसकी जिम्मेदारी भी है। तो किन लोगों के लिए बेस्ट सुटेबल होगी? तो भाई जो एडवेंचर थोड़ा सा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जॉब ना, आप समझो, ये देश की आंख और कान है। मतलब कि हमारे दुश्मन क्या चाल चल रहे हैं उससे पहले ही ये समझ जाते हैं। तो ये फील्ड पर भी रहते हैं, डेस्क जॉब भी रहते हैं। तो स्टेट पुलिस के साथ इनका कोऑर्डिनेशन करना, सेंट्रल जो एजेंसीज होती हैं, स्टेट पुलिस और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट करना, इन्हीं लोगों का काम होता है। और ट्रांसफर की बात करें तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो सकते हैं, नॉर्मली 4 से 5 साल में एक बार ट्रांसफर होता है। और ये जरूरी नहीं है, वो कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है, कहीं भी हो सकता है। मेनली जो आपको फर्स्ट जॉब मिलेगी किसी बड़ी सिटी के अंदर मिलती है, बट ये जरूरी नहीं है, आपको बॉर्डर एरिया या रिमोट एरिया या नक्सलाइज एरिया के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, जहां भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी भी होगी। क्या हम इसमें अपनी जॉब सबको बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी फैमिली वालों को भी नहीं बता सकते, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा चीजों को, आप अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते। देखो, रिस्पेक्टेबल तो है, बहुत सारे अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलते हैं, सैलरी भी बहुत जबरदस्त है। आपको इन हैंड जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो 60,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जॉब बहुत अच्छी है और बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है। और जिसे एडवेंचर पसंद है, जिसे देश के लिए कुछ करना है, तो बिल्कुल वो इस फॉर्म को भरे और तैयारी में लग जाए। बाकी आगे क्या इसकी स्ट्रेटजी होने वाली है टायर 1 और टायर 2 के लिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था तो चीजें कैसी थी, उस समय कैसे हुई, और इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्वेश्चंस थे। ये सारी बातें मैं किसी एक अलग सेपरेट वीडियो में आपके साथ करूंगा कि मैं कैसे उस पूरी चीजों में रह गया सिर्फ एक इंटरव्यू की वजह से। हालांकि ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बट फिर भी मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई थी। ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्यों, तो भाई बाकी आप ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से बता ही दिया है, एक एक चीज जितनी भी इसके अंदर जरूरी थी, जो जानना जरूरी था। तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब से? 19 जुलाई से, और 10 अगस्त तक की इसकी लास्ट डेट होगी। तो फॉर्म भरें, तैयारी करें, और देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है, इसको जरूर अपने दोनों हाथों से इस अवसर को भाई ग्रैब करें, इस अपॉर्चुनिटीज को, और जरूर देश के लिए कुछ जो करने का आपको मौका मिला है, जरूर अपनी देश सेवा दे, देश के लिए अपनी सेवा दें। इस समय जरूरत भी बहुत है, ठीक है। तो मिलेंगे इसकी आगे की स्ट्रेटजी के लिए, आगे की स्ट्रेटजीज के साथ में कि कैसे काम करें, आगे का हमारा क्या पैटर्न होने जा रहा है, क्या रोड मैप होने जा रहा है, और क्या ये CGL की तैयारी के साथ में हो सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डाउट्स हैं बच्चों के मन में, वो चीजें जैसे जैसे आएंगी मैं बिल्कुल क्लियर करता चला जाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। बट फिलहाल ये बहुत शानदार जॉब आई है, पहली बार इतनी सारी वैकेंसी इसके अंदर आई है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी में लग जाए, क्योंकि तैयारी के साथ ही इस जॉब को निकाला जा सकता है। और सिर्फ तैयारी नहीं, इसके साथ में आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि पैन इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बट बाकी सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और जो हमारे इस चैनल पर पहली बार नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। हमें आपका एक चैनल बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस और अच्छी और जानकारी से भरी हुई और ज्यादा मीनिंगफुल बना करके लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।